हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। मैं सुजन समयोगी। हमेशा की तरह आज भी एक ऐसा वाला वीडियो लेकर आया हूँ और ख़ास करके ये वीडियो ट्रेनिंग पर्पज़ का हिसाब से है। ख़ास कर मैंने मेरा टीम के लिए ये वीडियो बना रहा था, लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए ये पब्लिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये वीडियो के ज़रिए एक लेवल अप कर सके, एक दूसरा स्टेप तक आप लोग भी जा सके। आप लोगों को माइंड मेकअप करने में एक अलग लेवल का काम करे, आप सभी लोगों के लिए एक सहारा का काम करे। तो इसीलिए आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रियली आप अपना ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो बने रहिए। ये वीडियो के आखिरी तक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज का मेरा टॉपिक है व्हाई मोस्ट पीपल स्टे स्टक फाइनेंशियली। क्यों बहुत सारा लोग फाइनेंशियली स्टक रहते हैं, वो लोगों का तरक्की उधर ही रुक जाता है। बहुत लंबा समय से काम करते, सारे चीज़ें करते, पैसा के पीछे भागते रहते, नौकरी नौकरी नौकरी, सुबह शाम सांस लेने का फुर्सत नहीं है। कभी करके फ़ोन करके थोड़ा देर के लिए मिलने के लिए बुलाओ तो बोलता है यार बहुत बिजी हूँ। तो ऐसा चीज़ें होते हुए भी क्यों फाइनेंशियली स्टक है, आज वो बहुत सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वाई मोस्ट पीपल स्टे स्टक फाइनेंशियली। मैं ऑलरेडी बोला ये ट्रेनिंग पर्पज़ का हिसाब से बनाया गया वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। इसका अंदर में हम लोग जानने वाले हैं वाई डू पीपल वर्क फॉर ईयर्स बट स्टिल स्ट्रगल फाइनेंशियली। लोग सालों साल काम करते रहते हैं, थोड़ी देर पहले मैं बोला, लेकिन फिर भी वो लोग फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों इतना परेशानियां हैं, क्यों जितना चाहिए इतना पैसा नहीं, क्यों बार बार परेशान होना पड़ता है पैसे के लिए। इसका अंदर में हम लोग जानेंगे। आइए इसका अंदर में ये सारा चीज़ें का पहलू क्या होता है थोड़ा खुला होकर बात करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा माइंडली आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए और थोड़ा अगर आप लोग ने रूम के अंदर बैठे हो तो थोड़ा मुँह वूह धोइए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए, थोड़ा एक्टिव होकर मेरा बात सुनिए। मैं सच में बात कर रहा हूँ, आपके लिए ये बहुत काम का वीडियो है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते पहला, और उसके बाद में सॉल्यूशन के ऊपर में बात करेंगे। ओके, सबसे पहला वाला प्रॉब्लम सिंगल इनकम सोर्स। एक ही इनकम सोर्स होना वो एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्ट पीपल डिपेंड ओनली ऑन सैलरी। वो लोग बस सैलरी में डिपेंड रहता है। तो सैलरी तो आप सभी लोग जानते ही है ना, हम लोग तो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो महीने में एक बार सैलरी आता है। अगर अभी आज का फ़िलहाल का सिचुएशन में अगर आप लोग देखो तो वो सैलरी मिलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है ना। कंपनी ऑन टाइम सैलरी नहीं देता है। कितना कंपनी ऐसा है, अभी फ़िलहाल की बात किया जाए तो अभी के इस वक्त का बात किया जाए तो, है ना। खास कर अगर आप लोग ये मैं जो इंडिकेशन करने के लिए चाहता हूँ, अगर आप लोग समझ रहे हो तो अभी कितना कंपनी ऑन टाइम सैलरी नहीं दे रहा है। इतना तक कर रहा है कंपनी वाला छुट्टी में बहुत सारा लोगों को भेज दिया है ऑलरेडी, वो भी कभी वापस ना आने के हिसाब से, मतलब निकल दिया कंपनी से। और कोई बंदा को बोल रहा है आधा सैलरी दूंगा, काम करो, अगर करेगा तो आधा हाफ ऑफ सैलरी दूंगा। कितना लोगों को छुट्टी में रखा है रूम में, है ना, लेकिन अनपेड है, वो कंपनी को छुट्टी का पैसा नहीं देता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो अगर हम लोग ओनली सैलरी में डिपेंड रहेंगे तो बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनी ने बोल दिया कि भाई अभी कल से आने का ज़रूरत नहीं, तो सारा ख़त्म, अभी ना तो सैलरी है रहेगा ना कुछ रहेगा। तो ऐसा है। ओके, इफ़ जॉब स्टॉप इनकम स्टॉप्स, मैं ऑलरेडी बोल दिया। तो नो बैकअप प्लान, यहाँ पर बैकअप प्लान नहीं रहता है, वही समस्या है। जिसने भी अब ये समस्या झेल रहा है ना, जिसने ये समस्या झेल रहे, खास कर कंपनी ने बोल दिया कि भाई कल से ड्यूटी में आने का ज़रूरत नहीं है, तो इनडायरेक्टली बोल दिया तुम घर जाओ, छुट्टी जाओ, है ना। तो अभी वो लोगों के पास में बैकअप प्लान रहता तो कुछ होता ना। अभी तो कंपनी ने तो निकाल दिया। अभी इससे पहले सैलरी आता था, अभी क्या आएगा, अभी पैसा कहाँ है। पैसा अभी हम लोग पैसे के पीछे तो भागते हैं, लेकिन पैसा है कहाँ अभी, है ना। समझने वाला बात है या नहीं। अभी ज़िंदगी में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। खाना किस चीज़ से है, ओके, रूम किस चीज़ से रेंट देना है, अगर आप लोग रूम में रहते हो तो बच्चे का पढ़ाई का फ़ी वगैरह वगैरह किधर है,
सवाल वहाँ पर रहता है। तो नो बैकअप प्लान रहता ही नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2, सेम माइंडसेट। हमेशा तेरा एक ही माइंडसेट रहना, उसके अंदर में नो फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग लेना चाहते ही नहीं। हम लोग टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह वगैरह जहाँ पर भी, या फेसबुक में अगर हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं तो, या अपना मर्जी का जो इंटरटेनमेंट वाला वीडियो वगैरह जो होता है ना, तो खुद जो पसंद है वो देखते हैं। अगर कोई भी करके बंदा लोग आके गुड मॉर्निंग डी एक्शन बोलेगा, या कोई भी आके फाइनेंशियली अगर बात करने के लिए चाहेगा, या कोई जो स्किल के बारे में कोई बातचीत हो रहा है, या कुछ अलग लेवल का बातचीत हो रहा है, तो हम लोग उसको स्किप करते हैं। अरे भाई नहीं पढ़ना है इसमें, ये लोग तो भाषण चढ़ता रहता है ना। फाइनेंशियल एजुकेशन दे ही नहीं। और बाद में वो फाइनेंशियल एजुकेशन हमको मिला कहाँ है? ना तो स्कूल में मिला है आपको, ना कॉलेज में मिला, ना तो आपने कोई यूनिवर्सिटी में आपने वो हासिल किया। वहाँ तो बस हमको कैसे एक अच्छा वाला नौकर बन सकता है, डॉक्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स बन सकता है, वो तो सारा नौकर ही है ना, वो बन सकता है, वो तो सिखाया जाता है ना वहाँ तक। लेकिन वहाँ पर कैसा मालिक बना जाता है, कैसा पैसा कमाया जा सकता है, वो तो हम लोग तो कभी पढ़ते नहीं, पढ़ाया था नहीं हम लोग को। तो पैसा कैसे काम करता है, पैसा है क्या, है ना? पैसा बंदा लोगों के लिए कैसा काम करेगा, पैसिव इनकम होता क्या है, हम लोगों ने किधर पढ़ा है? आपको कुछ में हम लोग पढ़ाए नहीं। तो नो फाइनेंशियल एजुकेशन, नो स्किल ग्रोथ। से अभी हमारा माइंड सेट वो की रहता है, तो हमारा जो स्किल है ना कभी ग्रोथ होता ही नहीं। तो हम लोग कुछ अलग चीज़ सीखने के लिए प्रयास करते ही नहीं, तो वहीं के वहीं हम लोग रह जाते। तो बाद में सेम रूटीन एवरीडे, आज जो किया कल भी वही करते रहना। ड्यूटी जाओ, आओ, कपड़े वपड़े चेंज करो, मुँह धो, खाना बनाओ, ये करो वो करो, थोड़ा देर टिकटॉक देखो, और उसके बाद में फिर खाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर ड्यूटी जाओ, आओ, वही हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहता है, तो उस दिन बोलो आज आपको छुट्टी है क्या, कुछ करते ऑफिस जाते, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, घर में बात करना है, कपड़े धोना है ना, नहाना है, हेयर कटिंग करने के लिए जाना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारा समस्या आता है वही छुट्टी का दिन, है ना। तो सेम रूटीन चलता रहता है। इसीलिए तो 2 साल करके नौकरी करने के लिए प्रवास में गया, 20 साल हो गया अभी तक वहीं का तहीं। समस्या वही। ओके प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज करिए या कमेंट करिए, मैं रियल में बनाऊंगा वीडियो, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। ओके, तो इसका अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है। और ये कंफर्ट जोन के अंदर में क्या होता है, बंदा लोग सुकून महसूस करता है, जो वो लोग चीज़ें कर रहा है वहीं पर वो लोग कंफर्ट या सुरक्षित महसूस करता है, और उसके बाद में कुछ करना नहीं चाहता है। जैसे सैलरी ऑन टाइम जो अगर आ रहा है तो बंदा लोग ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं ना, सैलरी मेरा इतना है क्या, इतना से ये करूँगा, वो पैसा का पहले ही उसने भागबंडा पहले ही कर चुका होता है, और उसके बाद में एडिशनल हेडेक वो लेना नहीं चाहता है ना। यहाँ तो सैलरी आएगा, जो भी हो, जैसा भी काम करो, है ना, डांटेंगे तो भी सैलरी तो आएगा, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो क्या होएगा। बंदा लोग सुरक्षित महसूस नहीं होना चाहता है, नहीं करना चाहता है, रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो वो यहीं पर रहता है जो कंफर्ट जोन, जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करता है। कंफर्ट जोन है ना, उसमें अंदर क्या होता है, काम करना, रेस्ट करना, रिपीट, काम रेस्ट रिपीट। थोड़ी देर पहले मैं बोला था ना, एक ऐसा गोल गोल चक्कर जैसा, है ना। नो एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर फ्यूचर, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट फ्यूचर के लिए है ही नहीं। जैसे ये वाला वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं, अभी तक का मेरा बात अगर आप सुन रहे हैं, तो शायद ये आपका फ्यूचर के लिए एक एफर्ट है। आप कम से कम सीखते रहे हो, अगर सीखोगे तो कुछ जानोगे ना, जब जानोगे तो कुछ करोगे ना, अगर कुछ करोगे तो कुछ बन पाओगे ना, तो वही बात रहता है। तो नो एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर फ्यूचर, वो वाला समस्या है उसके अंदर में। बाद में अवॉइड चैलेंजेस, चैलेंज को अवॉइड करना, हमेशा चैलेंज लेना चाहता है ही नहीं बंदा लोग, तो हमेशा सुकून में रहना चाहता है, वही छुट्टी रहता है। थोड़ा दारू वारू पीने वाला लोग दारू वारू पीता है, थोड़ा रिलैक्स करता है ना, थोड़ा ज़्यादा सोता है, कम से कम 6 दिन तो सो नहीं पाता है, तो एक दिन कम से कम 9-10 घंटा लोग सोता है, 11-12 घंटा तक लोग सोते हैं। तो चैलेंज लेना तो चाहता ही नहीं, तो अवॉइड चैलेंजेस, वो एक प्रॉब्लम है। बाद में प्रॉब्लम नंबर 4 का बात करते हैं, उसका अंदर में फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का एक डर उसका अंदर में है। इसका अंदर में बहुत सारा चीज़ें होता है। फियर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ चीज़ें, नया चीज़ स्टार्ट करने के लिए डरना। जैसा कि अगर कोई बंदा ने आपको बोल दिया आइए DXN ऐसा कंपनी है, रजिस्ट्रेशन टोटली 100% फ्री है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रहता ही नहीं है, जो मार्केट का हम लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, बस बदली करना है, मार्केट बदली करना है, वहाँ खर्चा तो हो ही रहा था, वही खर्चा इधर के उधर करना है, चलता रहेगा, एक सिस्टम फॉलो करना है। लेकिन वो चीज़ स्टार्ट करने के लिए लोग डरता है ना।
डरता ही नहीं, चाहता ही नहीं। अरे क्या है, कितना लोग तो ये तक बोलता है, अरे इतना दिन नौकरी करके, इतना काम करके तो मेरा लिए कुछ नहीं हुआ, वो डिएक्शन करके क्या हुआ। अरे फिनेंशियली अगर आप लोगों को कोई अगर अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ा सा है तो वो बंदा क्या बोल रहा है आपको समझ में आ जाएगा, वरना मुश्किल है समझने के लिए, है ना। तो कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए भी लोग डरते हैं। तो फियर ऑफ लूजिंग मनी और टाइम, समय और पैसा मैं शायद गवा दूंगा, उसका डर है वो लोगों को। अगर जाके वो इतना बंदा ना बोल दे, इतना पैसा लगाओ, वो करो, ये करो, बाद में कर पैसा फंस गया तो मेरा समय गया, तो कम से कम ये समय में मैं तो इंजॉय तो कर रहा हूँ, घर में बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, है ना। तो वो डर रहना, डर एक हिसाब से एक जायज़ भी है, लेकिन किस वाला डर है कि वो चीज़ें क्या है एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। अगर आप लोग समझोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। जितना भी लोग आगे बढ़कर सफल हो गए हैं वो सभी लोगों ने ये बात बहुत पहला ही समझ चुके थे, और बाद में वो लोगों ने कुछ किया, बाद में वहाँ पर वो लोग गया है। और नो रिस्क इक्वल टू नो ग्रोथ, लेकिन ये हमेशा हमको याद रहना चाहिए, नो रिस्क नो ग्रोथ। अगर आपने रिस्क लिया ही नहीं तो आपको ग्रोथ कैसे होएगा। आपको सबसे पहले अगर आप साइकिल ही चलाना चाहते हैं तो कम से कम साइकिल के ऊपर खड़ा होने के लिए कम से कम रिस्क तो ले लो। ऊपर खड़ा हो गए तो थोड़ा गिरोगे भी ना, कौन नहीं गिरा अभी तक, एक बार नहीं गिर के साइकिल सीखने वाला लोग कौन है। अगर आपने उतना रिस्क लिया तो कुछ आपको ग्रोथ होएगा ना, कम से कम साइकिल में पाइडल मार पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, कम से कम साइकिल चला पाओगे, है ना। तो यही शायद तो चीज़ें, सारा चीज़ें में सारा बाद में लागू होता है ना। और उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 5, 5वां प्रॉब्लम का हम लोग बात करेंगे। इसमें है नो लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन, लंबा विजन के लिए तो कुछ दिमाग में होना ही नहीं, है ही नहीं लॉन्ग टर्म विजन। मान के चलो बंदा लोगों को 2 महीने के बाद का अगर बात पूछो तो वही बात उसको पता नहीं होता है। 1 साल के बाद में आप क्या कर रहे होते, कहाँ होंगे पता नहीं। 2 साल के बाद में, 3 साल या 5 साल के अंदर आप कहाँ हो रहे होंगे, आपका फाइनेंशियली आपका कितना पैसा आप कमा रहे होंगे, आपका स्टेटस क्या होने वाला है ना, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होने वाला है, कुछ अता पता है ही नहीं, है ही नहीं है। पूरा ये अंधेरे के अंदर का ये जो क्या बोलता है, जो एक क्लाउड होता है ना, क्लाउड के अंदर का जो कौवा होता है ना, जो बहुत घने बादल के अंदर का कौवा, ऐसा लोग है। वो लोगों को कुछ अता पता है ही नहीं, कल का कुछ पता था है नहीं, थोड़ा आगे जाएगा क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। तो नो लॉन्ग टर्म विजन, इसका अंदर में फोकस ओनली ऑन मंथली सैलरी, उसका मेन समस्या इसका अंदर है। वही 1 महीना का जो सैलरी है उसमें फोकस है हमेशा हमेशा। ये पैसा इतना आता है उतना आता है, कैलकुलेशन बराबर रहता है, एक दिरहम का 1 रुपया का वहाँ पर कैलकुलेशन रहता है, लेकिन फोकस वहीं पर है, फोकस वहीं पर। और उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा भी सोचा ना, बंदा लोग यहाँ तक सोचता है ये कंपनी से बेहतर वो कंपनी है, क्योंकि वो कंपनी इतना सैलरी दे रहा है, तो यहाँ रिजाइन करके उसमें जाऊँगा मैं, कम से कम इतना 1000 सैलरी वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, इतना 100 वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, बस वो है। यहाँ पर भी सैलरी, वहाँ पर भी सैलरी। लेकिन अगर आप लोगों को फिनेंशियल एजुकेशन है तो सैलरी क्या है, और उसके बाद में उसका लेवल अप करके, खास कर पैसिव इनकम क्या होता है ना, एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, वो पता होने के बाद में अगर वो मैं अभी जो आप लोगों को बता रहा हूँ कंपनी चेंज करने का वगैरह वगैरह, उसके अंदर में भी आपको एक माइंडसेट बन जाएगा। उसके बाद में नो 5 ईयर प्लान, 5 साल का तो प्लान बंदा लोगों के पास में होता ही नहीं। अक्सर बंदा लोगों के पास में 5 साल का प्लान होता नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछो भाई अभी 5 साल के बाद में आप क्या कर रहे होंगे, आपका हर महीने कितना आपका इनकम होने वाला है, आपका पोजीशन क्या होने वाला है, आप कौन सा वाला गाड़ी चढ़ने वाले हो वगैरह वगैरह पूछो। पता है लोग तो बोलेंगे ऊपर वाला जाने, है ना, उसके ऊपर से ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो बहुत सारा लोग ऐसे होते हैं, तो वो नहीं होता है। नो क्लियर फाइनेंशियल गोल, क्लियर फाइनेंशियल गोल होता ही नहीं इसका मतलब, तो वो प्रॉब्लम है। और उसके बाद में प्रॉब्लम का तो हम लोग ने बात किया, थाकते नहीं, प्रॉब्लम तो इतना सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, उनमें से कुछ प्रॉब्लम के गिने चुने कुछ प्रॉब्लम का मैंने बात किया जो रियली मैटर करता है। तो अभी सॉल्यूशन का यानी समाधान का बात करते हैं। तो लर्न अबाउट मनी, सबसे पहला पैसे के बारे में जानना है, और उसके अंदर में वो पैसे के बारे में जानने के लिए रीड बुक्स, आप लोगों को बुक्स पढ़ना है। उसके अंदर में कुछ बुक्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के लिए बहुत ये फलदायी है। रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, वो बुक पढ़िए, है ना, बहुत फ़ायदेमंद है वो। और साथ ही साथ आपका कैश क्वाड्रेंट, वो भी रॉबर्ट कियोसाकी की है, वो पढ़िए।
और उसके बाद में बहुत सारा बुक्स है, बहुत सारा बुक्स है, आप लोग वो पढ़िए। वो बुक्स आप लोगों को सिखाता है एग्जैक्टली पैसा क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ें उसका अंदर आप लोग सीख सकते हैं। तो ये तो मैं कुछ ना बुक्स का नाम लिया, अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो लंबा हो जाएगा। कोई ये टॉपिक में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊँगा वीडियो, आप लोग बोलिए। लर्न फ्रॉम मेंटर्स, आप सभी लोगों को एक मेंटर चुनिए, कम से कम कुछ सीखने के लिए एक बंदा चुनिए जिसको आप लोग मेंटर मानिए, गुरु मानिए, और उसके साथ सीखिए, सीखने के लिए प्रयास करिए। ओके, तो लर्न फ्रॉम मेंटर्स। अंडरस्टैंड एसेट्स वर्सेस इनकम। एसेट्स क्या होता है, इनकम क्या होता है ना। एसेट्स वर्सेस इनकम, उसका फ़र्क आप लोग समझिए। एसेट्स क्या होता है, इनकम क्या होता है, और इनकम के अंदर भी एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है ना। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, आप लोगों को समझना है। ये समझने के लिए बुक आप लोगों को सहायता करे, या वीडियो वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलता है इसका अंदर में। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 2, समाधान नंबर 2 इसमें है बिल्ड साइड इनकम। साइड इनकम को आप लोग शुरू करिए, बनाने के लिए शुरू करिए। स्टार्ट पार्ट टाइम, उस चीज़ करने के लिए पार्ट टाइम आप लोग कर सकते हैं। तो डी एक्शन भी एज अ डी एक्शन करिए, मेरे को मैसेज करिए, आप लोग शुरू करते हैं डी एक्शन। ज्वाइनिंग करने के लिए फ्री है, आप लोगों का हर चीज़, हर ट्रेनिंग, हर आप लोगों का मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ डी एक्शन कंपनी काबिल है वो सारा चीज़ें करने के लिए, है ना। डी एक्शन क्या है जानने के लिए प्रयास करिए। स्मॉल स्टेप्स आर ओके, एक छोटा स्टेप भी ओके है, एक छोटा स्टेप भी ओके है, और बड़ा चीज़ एक ही स्टेप से तो शुरू होता है ना। अगर आपको डी एक्शन करना ही है तो कम से कम, हाँ यार, ये सुजन सर का बात थोड़ा सुन देना चाहिए, एक बार पूछते हैं इनका डी एक्शन क्या होता है, एक दिन मिल के तो देखता हूँ। ऐसा भी छुट्टी ऐसा ही जा रहा है, वैसा ही जा रहा है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी ऐसा ही जा रहा है, वैसे जा रहा है, कम से कम वो छुट्टी का दिन सर को मैसेज करके मिलता हूँ, बाद में इनके साथ बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या है डी एक्शन, अगर मैं आऊँगा तो क्या होएगा, है ना, इसका भविष्य क्या है ना, क्या मिलेगा मुझे क्या करना होगा, वो चीज़ होता है। और बाद में कंसिस्टेंसी इज़ द की, निरंतर करना वो की है। अगर आपने स्टार्ट किया लेकिन निरंतर नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, है ना। तो है बाद में समाधान नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3, इसके अंदर में आता है अपग्रेड माइंडसेट। आप लोगों का जो चेतना है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट होना ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट बोले तो हाँ यार, कम से कम ये हो जाएगा तो, जैसे मैंने डी एक्शन स्टार्ट किया, डी एक्शन ज्वाइनिंग करने के लिए फ्री है। डी एक्शन का पहले महीना तकरीबन 9 से 12 दिन मिनिमम इनकम हो सकता है कंपनी की तरफ से, है ना। रिटेल छोड़कर, बाहर से सारी चीज़ें छोड़कर कम से कम इतना तो होएगा, है ना। तो अगर उसका ऐसा ही रहेगा, कम से कम मैं 3 महीने या 4 महीने के मैक्सिमम के अंदर मैं स्टार एजेंट बन सकता हूँ, ये 100% है। अगर सुजन सर के साथ में मैं गया तो ये हो सकता है। और उसके बाद में कम से कम मैं 6 महीने से अगर 7 महीने के अंदर मैं रूबी बनूंगा, 1 साल के अंदर मैं डायमंड बनूंगा। अगर डायमंड बनूंगा तो मेरा तकरीबन 2000 दिरहम के आसपास मेरा बोनस रहने वाला है, वो पैसिव इनकम है। मैं मुल्क जा सकता हूँ उसके बाद में हमेशा के लिए, कभी मेरा इनकम रुकेगा नहीं। नौकरी मेरे रखे या ना रखे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वगैरह वगैरह टाइप का एक लेवल अप होने वाला एक अपग्रेड माइंडसेट हमको होना चाहिए, वो होना चाहिए। ओके, ग्रोथ माइंडसेट। उसके बाद में डिसिप्लिन, अनुशासन होना ही चाहिए, आपका अनुशासन होना चाहिए। कोई टिकटॉक वगैरह देखने के टाइम में कम से कम ऐसा वाला वीडियो देखिए, कम से कम कुछ सीखिए। और बाद में जो बंदा लोग कर रहे हो, वो लोगों को पूछिए आप कर कैसे रहे हो, कैसा पॉसिबल हो पा रहा है। नौकरी के साथ में, ड्यूटी के साथ साथ में आप ऐसा कैसा करते हो, क्यों कर रहे हो, कैसा मिलता है प्रेरणा आपको, है ना, वगैरह वगैरह। तो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए वो सारा चीज़ें सीखने के लिए, सुनने के लिए। लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, जो बंदा सफल हो गया उसके साथ आपको सीखना है। और बाद में सॉल्यूशन नंबर 4, ओके, राइट इन्वायरमेंट सही होना ज़रूरी है। जहाँ पर जो चीज़ें अगर आपको बिल्डअप करना है, अच्छा चीज़ें बनाना है, तो उसके इन्वायरमेंट का बहुत ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आप कहाँ बैठकर ये आप कुछ चीज़ें करने के लिए आप सोच रहे हो या कर रहे हो, या कोई भी देखिए, अब एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वार या कोई भी जगह जहाँ पर भगवान को पूजा जाते हैं, जहाँ पर आप वहाँ पर जाके जब प्रार्थना करते हो, प्रे करते हो, है ना, जब, तो उसके बाद में आप उसका टाइम में आपके दिमाग के अंदर में क्या आता है, सोचिए। और उसके बाद में अगर आप वहाँ से निकल गया, दूसरा जगह में चला गया, वहाँ पर मान के चलिए कोई ऐसा वाला जगह जहाँ पर रेड लाइट एरिया है, जहाँ पर दारू मिलता है, लड़की लोग है, वगैरह वगैरह, फिर आपके दिमाग में क्या आता है, तो ऐसा आपका पास कौन सा वाला दोस्त चल रहा है साथ में, आपका दोस्त आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है। आपका बहुत सारा जो दोस्ती होता है, यारी होता है, जो उठना बैठना आप करते हो, उन सभी लोगों को आप, उन सभी लोग कैसा है, क्या आपने एक बार थोड़ा सा सोचा है। इसीलिए बोलता है इन्वायरमेंट मैटर। अगर ये सवाल करना, इधर उधर जाना, आपका दोस्तों, आपका संगत अगर सही नहीं है,
अगर सफल वाला होने वाला माइंडसेट होने वाला लोग अगर आपका दोस्त नहीं है तो आपका भी कभी तरक्की नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। ओके, वो चीज़ है। बाद में बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडेड नेटवर्क आपका अंदर में हमेशा बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो कंपनी भी एक बिजनेस है ना, वो बिजनेस करके आपको सैलरी देकर वो प्रॉफिट कमा रहा है। उसका सपने जो पूरा करने के लिए आप लोगों को आपको इस्तेमाल करते हो, आप लोगों को सैलरी देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को काम करा के वो अपना सपने पूरा कर रहे हैं, वो भी बिजनेस है। तो ये सा वाला बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, है ना। कम से कम बिजनेस करने वाले लोगों के साथ में एक बात करिए, थोड़ा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। लर्न फ्रॉम लीडर्स, ये कैसा होता है, लीडर्स लोगों के साथ में आप सीख सकते हैं। बाद में सॉल्यूशन नंबर 5, ओके, टेक एक्शन। एक्शन लीजिए। अगर जितना भी सोचते हो बस सोचते रहते हो तो एक्शन नहीं लोगे, माफ़ी फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। बस सीखते ही रहोगे लेकिन एक्शन लोगे नहीं तो क्या फ़ायदा होएगा, है ना। इसलिए स्टार्ट नाउ, अभी स्टार्ट करिए, अभी स्टार्ट करिए। और बाद में स्टे कंसिस्टेंट, निरंतर करिए उस चीज़ को। अगर आपने शुरू किया ही है तो शुरू करने के बाद में निरंतर करिए। 1-2 महीना पूरा झोंक के काम करना, इधर उधर करना, डिएक्शन करना, तीसरा महीना से ऐसा नहीं है। लोग जिम करने के लिए जाते हैं ना, बड़ी ऐसा बॉडी बिल्डर बनने के लिए, ऐसा बड़ा एक आर्म्स वार्म्स देखकर, स्टेप्स, बाइसेप, ट्राइसेप, है ना, बहुत सारा चीज़ें करने के लिए सोच के लोग जाते हैं। तो 1-2 दिन तो जाते हैं बहुत खुशी। जब दर्द होने लगता है, सारी चीज़ें होने लगता है, बाद में धीरे धीरे होता है। 15 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में तो लोग धीरे धीरे गायब होते हैं। तो कितना सारा लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना हर महीने, लेकिन बड़ी बिल्डर बन के कन निकलता है। एक बड़ी एक स्ट्रक्चर देके, शेप देकर कन निकल रहा है। देखिए वो कंसिस्टेंसी की वजह से होता है ना। स्टे कंसिस्टेंट। उसके बाद में एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट। अब जो एक्शन करते हैं वो आपको रिजल्ट वही आता है ना। अगर आप सुबह और शाम अगर रनिंग करोगे तो आपका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होएगा ना। तो वो आप एक्शन किया भागने का, दौड़ने का, तो आपका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गया। आपका जो दर्द है इधर उधर है, आप हमेशा फिट रहोगे। तो एक्शन हमेशा क्रिएट करता है रिजल्ट को। ओके, और उसके बाद में आखिरी में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, डन स्टे स्टक वेयर यू आर। स्टक मत होना, ठहरना मत, पानी की तरह बहते रहना। अगर बहने की जगह अगर एक कुएं में ठहरने लगा ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ से स्मेल आने लगेगा, बुदबू आने लगेगा, कचरे भरने लगेगा उसके अंदर में। हम भी ऐसा ही है। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई द एक्शंस यू टेक टुडे। आपका भविष्य आज आप जो निर्णय करके एक्शन लेता है उसके ऊपर में डिपेंड रहता है। अगर आपने आज रिएक्शन शुरू किया तो 5 साल के अंदर आपका ज़िंदगी कुछ और मोड में होएगा, वो गारंटेड है। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग। छोटा सा स्टार्ट करिए, छोटा सा, दिन का बस 1 घंटा रिएक्शन, ज़्यादा भी नहीं, कोई बंदा कर सकता है। थिंक बिग, कम से कम 1 साल के अंदर में डायमंड भर के मुल्क चला जाएगा। एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग, आपका ग्रोथ होता ही रहेगा, एवरी डे आपका ग्रोथ होएगा, वो गारंटेड है, एवरी डे होएगा। लेट्स ग्रो टुगेदर, आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आइए, दुनिया भर आप जहाँ पर भी हो, कोई भी मुल्क में हो, कोई भी कंडीशन में हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाद में बस मेरे को एक बात पूछिए, सर रिएक्शन कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, आप मुझे क्या हेल्प कर सकते हो, तो बोल के तो देखिए, आपको पता चलेगा मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। लगता है आप सभी लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल बना, ऐसा उम्मीद रखता हूँ। आप लोग मुझे मैसेज करोगे, आइए मिलकर कुछ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।